हम लोग यहाँ पहली वाली वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्यारी में लगभग मक्के बो दिए हैं। अब बचा है दूसरी वाली क्यारी पे। तो मम्मी यहाँ पे जो उर्वरक खाद होता है उसको डाल रहे हैं। उसके बाद जो कीटनाशक दवाई होती है, एक तो छिड़काव वाली होती है, एक मिट्टी के नीचे डाली जाती है, तो मम्मी उसको डाल रही है। उसके बाद फिर उसकी खुदाई की जाएगी। तो ये है उर्वरक खाद जो कि हम अपने खेतों पे डाला करते हैं, जहाँ पे गाय वगैरह नहीं पाले जाते। तो ये मार्केट वाला उर्वरक खाद ही अपने खेतों पे डाला करते हैं। और ये कुछ उसी प्रकार का होता है जैसे गोबर से बना हुआ अच्छे से जो कंपोस्ट खाद होता है उसी प्रकार दिखता है, लेकिन इसका भी छिड़काव कुछ इस तरह किया जाता है। और मम्मी यहाँ पे अपने खेतों पे डालने लगी है। तो उसके बाद हम इस खेत की भी खुदाई करेंगे। तो खोदने के बाद हमारा अब खेत अच्छे से बनके तैयार हो चुके हैं। तो हम लोगों ने जो गमलों में कद्दू लगा रखे थे उसमें से कद्दू आना भी स्टार्ट हो गए हैं। पहले हमने अपने एक खेतों की काम तो पूरा कर दिया है और सारे मक्के हमने लगा दिए हैं। बाकी शाम के टाइम पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी वाली, ऐसा मन कर रहा है कि खेतों में काम ही कर लिया। बाकी आज तो बहुत मेहनत भरा काम हो गया है और पसीना बिल्कुल आया ही नहीं है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो खोदने में भी बिल्कुल मज़ा आ रहा था। और थोड़ी सी हमारी आज फिजिकल एक्टिविटी भी हो चुकी है। तो अब हम लोग जाते हैं घर को। बाकी उस साइड हमने लगा रखे थे एलोवेरा, तो उसकी खुदाई हमने कर दी है और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे हमने मक्के बो दिए हैं। हम लोगों ने खेतों का काम पूरा करने के बाद हल्के से अब छत पे आ गए थे, क्योंकि अभी टाइम है और अंधेरा भी हुआ नहीं, उजाला जैसा हो रखा है अभी, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो सब लोग घूम रहे हैं और हमारी सोसाइटी का माहौल भी एकदम रौनक भरा हो रखा है। बाकी इन पहाड़ों से हर रोज़ हमारे घर पे ठंडी ठंडी हवाएं आया करती हैं। तो अभी तक तो अक्सी और उसके दादाजी यहाँ पे छत पे खेल रहे थे और उसके दादाजी आज छत पे ही लेके आए थे उसको घुमाने के लिए। तो फिर उसके बाद हमने अपने खेतों में काम करने के बाद, चाय पीने के बाद, फिर मैं आ गई हूँ अपने छतों पे, क्योंकि आज मैंने सब्जी वगैरह पहले लगा दी थी और सारा काम अब घर अंदर का निपट चुके हैं। शाम का मौसम दिखाते हैं, आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। कल शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो कल की अपेक्षा आज के मौसम पे काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो आज तो काफ़ी मेहनत भरा काम भी हो गया है और हल्का सा हमारे खेतों का काम भी हो गया है। कुछ दिनों के बाद बारिश लगातार होगी तो अच्छे से हमारी जो हमने मक्के के बीज लगा रखे थे वो अच्छे से उग जाएंगे। तो उगने के बाद फिर उसकी गुड़ाई की जाती है, फिर उसमें उगेर जैसा लगाया जाता है। मेरी माँ के साइड को तो बहुत ज़्यादा इस मक्के की खेती की जाती है। वहाँ होता है मक्के और राजमा, भट्ट, यानी कि सोयाबीन। तो ये फसलें हम लोगों ने पहले भी देखी हुई, तो ये कैसा होता है इसके बारे में हमें सारी जानकारी पता है। तो हर साल हम अपने घर पे थोड़ा सा खाने के लिए लगाते हैं, क्योंकि खाली प्लॉट पड़े रहते हैं तो हम थोड़ा सा खोद वगैरह देते हैं। बाकी अब हम लोगों ने काम भी कर लिया है, तो जाती हूँ अब नीचे, क्योंकि अभी आसमान में बिल्कुल काले बादल छा गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रात या कल तक बारिश भी हो सकती है। तो अभी तो शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है छतों पे। तो सब लोग यहाँ पे छतों पे टहल रहे हैं और शाम के टाइम पे सब अपने अपने कामों पे लगे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि मौसम आज बिल्कुल खुशनुमा जैसा हो रखा है, क्योंकि सुबह से चारों तरफ खिली वाली धूप थी, लेकिन शाम के टाइम पे बिल्कुल मौसम अलग हो रखा है। कहीं कहीं तो काले बादल लग रखे हैं और कहीं कहीं बिजली जैसी कड़क रही है। तो अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे टहल लेती हूँ। और हमारे घर के जस्ट बगल पे सबसे जो हमारा घर का लोकेशन है निहारिका बैंकेट हॉल, तो वहाँ पे शादियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। कल भी शादी, परसों भी शादी। तो आजकल शादियों की सीजन पे हर रोज़ यहाँ पे गाने वगैरह लगाए जाते हैं। तो शाम तक लगभग 9-10 बजे तक तो गाने वगैरह चलते हैं। तो उसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब जैसा हो ही जाता है, लेकिन हम फिर भी जल्दी खाने वगैरह की तैयारी कर देते हैं और शाम के टाइम पे फिर आरती वगैरह करते हैं।
तो बिल्कुल काले बादल लग रखे हैं और यहाँ से थोड़ा सा हल्के कम हो चुके हैं, लेकिन फिर से नैनीताल वाली पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा काले बादल एकदम घनघोर जैसे हो रखे हैं। तो पहाड़ों में माना जाता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी बारिश हो जाती है। तो ऐसा माहौल बिल्कुल इन पहाड़ियों के सामने दिख रहा है। हेलो दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ रात में भोजन। तो हमने आरती करने के बाद भोजन बनाने का रात का भोजन हो जाता है। तो मैंने बनाया है आज शाम के टाइम पे रायता। तो रायता थोड़ा ठंडा होता है तो इसकी तासीर गर्म करने के लिए हम तवे में हल्का सा जीरा भून देंगे। उसके बाद हल्का सा इसको बेलन से पीसने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे रायते में। तो इससे रायते का टेस्ट बढ़ भी जाएगा और थोड़ा सा इसमें इसकी तासीर गर्म हो जाएगी। और इसकी तासीर गर्म करने के लिए जो पहाड़ों में राई होती है उसको डाला करते हैं। तो मैंने उसको पीस के इसमें डाल दिया है। बाकी थोड़ा सा मैंने जीरा हल्का सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे तो हमारा रायता बनके तैयार हो जाएगा। और ये देख सकते हैं मैंने ऊपर में इसको डाल दिया है और हमारी रायते का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे। तो हमें खाने में मज़ा आएगा और इसकी तासीर ठंडी न होने के बजाय गर्म रहेगी। तो अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ। हमारा रायता बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अब रोटियाँ बनाने लगी हूँ और अब हम लोग भी गर्मा गर्म रोटियाँ खाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ गेहूँ और जौ की। तो हम लोग मल्टीग्रेन रोटी ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से हर रोज़ आजकल हमारी यही चल रही है। तो आरती तो हमारी हो गई है, रायता भी बन गया है, सब्जी बनी है, अब हमारी रोटियां भी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं।